के पिछले क्लास में हम लोग जो है समायोजन के जितने प्रकार थे और उसका समायोजन कैसे करना है 26-27 समायोजन थे उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है अंतिम खाता फाइनल अकाउंट। अब अंतिम खाता होता क्या है, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। देखो अब फाइनल अकाउंट होता क्या है, अंतिम खाता क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें कि वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं, अंतिम खाता कहते हैं। वार्षिक निष्कर्ष निकालने तथा लाभ हानि एवं व्यापारिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जो लेखांकन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, फाइनल अकाउंट या अंतिम खाता कहा जाता है। मतलब किसी भी व्यापारी का जो व्यवसाय है उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है या उसकी आर्थिक स्थिति किस पोजीशन पर है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए वो क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट बनाता है। प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए एक निश्चित टाइम जो है निर्धारित करता है और ये टाइम जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकता है। कुछ व्यापारी क्या करेंगे, अपना टाइम जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बनाते हैं, या एक वर्ष की 1 अप्रैल से दूसरे वर्ष की 31 मार्च तक हो सकता है। मतलब या एक दीपावली से दूसरी दीपावली तक हो सकता है और ये टाइम या है तो एक दीपावली से लेकर दूसरी दीपावली तक हो सकता है, या एक दशहरे से दूसरे दशहरे तक हो सकता है। इस प्रकार की कोई अन्य अवधि हो सकती है जिसमें वो क्या करेंगे, अपने लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे और फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। और इसमें जो है क्या बनाया जाता है, निर्माण खाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, व्यापारिक खाता ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। अंतिम खाते में व्यापारिक अवधि की समाप्ति पर लेजर में खुले हुए सभी खाते बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। जब ट्रेडिंग अकाउंट की अवधि समाप्त होती है या टाइम समाप्त होता है उस टाइम पर अर्थात 31 मार्च पर लेजर में जो भी अकाउंट खुले होते हैं उन सभी खातों को क्या करेंगे, बंद कर दिया जाता है। और इन खातों की अंतिम बाकियों में से कुछ को व्यापारिक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है और कुछ को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब क्या होता है कि उन खातों की जो भी अंतिम बाकियां होती हैं उनमें से कुछ को व्यापारिक खाते में अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ को क्या करेंगे, लाभ हानि खाते अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद शेष बाकियां जो है नए वर्ष में लेजर खातों में उतारी जाएंगी। उसके बाद जो भी शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, नए वर्ष में लेजर में उतारेंगे और स्मरण के लिए इन्हें चिट्ठे में दिखाया जाता है, ठीक है। और इन्हें चिट्ठे में अर्थात बैलेंस शीट में यादगार के लिए दिखाया जाता है। चिट्ठे में दिखाने का उद्देश्य ये होता है कि फर्म के दायित्वों और संपत्तियों की तुलना करके वित्तीय स्थिति को ज्ञात किया जा सके, ठीक है। चिट्ठे में या बैलेंस शीट में दिखाने का उद्देश्य ये होता है कि उसकी जो भी संपत्ति होते हैं और दायित्व होते हैं उन सभी का तुलना करके उसकी आर्थिक स्थिति अर्थात वित्तीय स्थिति किस पोजीशन पर है उसको ज्ञात किया जाता है। चूँकि संपूर्ण खातों की अंतिम बाकियों को प्रकट करने के लिए 2 खातों और एक दृढ़ पत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, संपूर्ण खातों की अंतिम बाकियों को प्रकट करने के लिए, निकालने के लिए 2 खाते प्रयोग किए जाते हैं जिनमें आता है एक व्यापारिक खाता और एक होता है लाभ हानि खाता। और उसके बाद में दृढ़ पत्र का मतलब ये होता है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है और इसलिए इन्हें अंतिम खाते के अंतर्गत गिना जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, अंतिम खाता कहते हैं या फाइनल अकाउंट कहते हैं। अब देखो अंतिम खाते का मतलब क्या होता है, यहाँ अंतिम खातों से आशय यह है कि ऐसे खातों एवं विवरण पत्रों से है जिनमें व्यापारिक अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण खातों की अंतिम बाकियां ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। जिनमें जो है व्यापारिक अवधि समाप्त होने पर जो भी खातों की अंतिम बाकियां होती हैं उसे उस खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक। वही क्या कहलाएगा, फाइनल अकाउंट कहलाता है।